रिव्यू टेब के बारे में जानने वाले हैं एमएस वर्ड के अंदर। ये जो रिव्यू टेब है हमें यहाँ पे ये शो कर रहा है। इसके अंदर जितने भी फंक्शन है, चाहे वो प्रूफिंग का हो, स्पीच का हो, एक्सेसिबिलिटी हो, कमेंट्स हो या मार्कअप हो या फिर ट्रैकिंग का हो, इनमें जितने भी ये सभी टूल्स हैं इनका क्या यूज है वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो ही बहुत इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इससे पहले हमने ये सभी चीजों के बारे में बताया, लाइक होम, इंसर्ट, डिजाइनिंग, लेआउट, रेफरेंस, बैनिंग। तो एक बार आप जरूर प्ले लिस्ट में जाके इस वीडियो को भी देख लें। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले से हम कुछ टेक्स्ट लेके रखे हैं। अगर आपको नहीं पता कि टेक्स्ट कैसे लेते हैं तो हम यहाँ पे इक्वल RAND ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट देन एंटर करेंगे तो हमारे पास कुछ टेक्स्ट आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे प्रूफिंग में बात करें तो हमें ये तीन ऑप्शंस मिलते हैं, स्पेलिंग, ग्रामर, थियरस एंड वर्ड काउंट। अब इन तीनों का क्यों किया है? स्पेलिंग इन ग्रामर का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी वर्ड लिखते हैं बट वो वर्ड किसी कारणवश हो सकता है उसमें कोई भी स्पेलिंग मिसमैच हो। हम लिखना चाहते हैं एप्पल तो वहां पे एप्पल ना लिखा के कुछ और स्पेलिंग में आ जाता है। हम लिखना चाहते हैं एलिफेंट तो एलिफेंट नहीं लिखा था। हम लिखना चाहते हैं कंप्यूटर तो कंप्यूटर, मतलब कुछ एक दो स्पेलिंग मिसमैच हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो प्रॉपर रहता नहीं। तो फिर हम उसे सुधार कैसे कर सकते हैं? तो वो हम स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज करके कर सकते हैं। कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। लाइक अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाए, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं एप्पल, ठीक है, ये देखिए ये हमारा ओरिजिनल एप्पल है बट हम यहाँ पे लिख देते हैं जैसे टी, ये एप्पल नहीं है। या फिर हम अप्लाई बोलते तो ये अप्लाई नहीं है। तो जैसे हम स्पेस दिए तो ये यहाँ पे रेड कलर में आ गया। इन्होंने ये ग्रामर ये हमें बता रहा है कि ये जो हमने एप्पल लिखने का प्रयास किया ना वो आई थिंक कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हम क्या करेंगे, अब हम इसको इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आएंगे स्पेलिंग यानी ग्रामर में, हम इस पे क्लिक करेंगे तो उससे रिगार्डिंग हमारे सामने बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे देख सकते हैं एप्पीट है, एप्लेट है, अप्लाई है। लाइक यहाँ पे हमें एप्पल का ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि हो सकता है इन्होंने इस चीज को नहीं गैस किया होगा कि यहाँ पे एप्पल भी हो सकता है। बट इससे रिलेवेंट जो भी होगा ये यहाँ पे हमें शो कर रहा है। तो अगर हमें यहाँ पे कोई भी ऑप्शन, जैसे हमें यहाँ पे अप्लाई चाहिए था तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये अप्लाई आ जाएगा। देखिए हम करके आपको दिखाते हैं। इस पे हमने किया, यस किया, ये देख सकते हैं हमें यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ गया। तो इस तरीके से अगर आपके सामने, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ई एलिफेंट, ठीक है, एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा मिसमैच नहीं हुआ तो चलिए हम यहाँ से इसको, ये देख सकते हैं ये हमारा एलिफेंट नहीं है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड आएंगे स्पेलिंग ग्रामर में। यहाँ पे आएंगे तो ये देख सकते हैं ये एलिफेंट ले लिया। मतलब ये ऑटोमेटिक ऑब्जर्व कर लेता है कि इससे रिगार्डिंग ये क्या हो सकता है। अगर एक दो स्पेलिंग मिसमैच है तो वो उसको करेक्ट कर देगा स्पेलिंग इन ग्रामर का यूज करके। और इसका जो शॉर्टकट की होता है वो होता है F7। ठीक है, चलिए आगे जो ऑप्शन है वो है थियरस। अब थियरस का क्या यूज होता है? देखिए थियरस का मतलब एक तरीके से होता है कि एक ही नाम के बहुत सारे, मतलब एक ही चीज के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। लाइक जैसे कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को कंप्यूटर बोलते हैं, लैपटॉप बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं, बहुत सारी चीज बोलते हैं। लाइक हम टीचर को टीचर बोलते हैं, ट्रेनर बोलते हैं, इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, प्रोफेसर बोलते हैं, लेक्चर बोलते हैं, बहुत सारे नाम बोलते हैं। तो ऐसे में अगर हमें ये पता करना है कि अगर एक टीचर है तो उसके कितने सारे नाम हो सकते हैं तो हम यहाँ पे एंटर करके लिखते हैं टीचर, राइट। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अब ये देखना चाहते हैं कि इसके कितने सारे नाम हो सकते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे नाम, लाइक हम अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे देख सकते हैं हमें बहुत, जैसे एजुकेटर हो गया, ट्यूटर हो गया, इंस्ट्रक्टर हो गया, कोच, ट्रेनर, लेक्चर, प्रोफेसर, एजुकेशनिस्ट, स्कूल टीचर, स्टूडेंट वगैरह वगैरह बहुत सारे टीचर के नाम होते हैं। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिखे कंप्यूटर, इस तरीके से आएंगे लिखेंगे कंप्यूटर, राइट। और इसको हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आएंगे थेरस में तो यहाँ पे देख सकते हैं सीपीयू, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, पीसी, लैपटॉप, नोटबुक, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारे इसका भी नाम हो सकता है। उसी तरीके से अगर मैं अपना नाम लिखूं तो क्या मेरा भी नाम होगा कुछ? आई थिंक मेरा कुछ ही नाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नेम होता है किसी भी रिलेवेंट नेम, जैसे भारत हो गया या फिर हमारा नाम हो गया, आपका नाम हो गया, इनके बारे में ये कुछ नहीं, ये सिंगल नाम देख सकते हैं, ये बताएगा इसे। तो ये कोई ना कोई जो वर्ड काउंट होता है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें वर्ड काउंट का ऑप्शन मिलता है। वर्ड काउंट का मतलब ये जो हमारा पेज है, हमारे कितने पेज हैं और इसके अंदर में ये सारे कितने वर्ड है, कितने पैराग्राफ है एंड कितने लेटर हैं विदाउट स्पेस का, ये सारा चीज हम वर्ड काउंट के माध्यम से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं हमारे सामने ये ऑप्शन आ चुका है। अब ये यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे पास एक पेज है, एक वर्ड है, 6 करेक्टर। अच्छा, आई थिंक हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके रखा। देखिए हमें सिलेक्ट नहीं करना, डायरेक्ट हम वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे, हमें वो सारा चीज बता देगा। ये देख सकते हैं हम यहाँ पे एक पेज है, 242 वर्ड है। अगर कैरेक्टर के बारे में बात करें कि बिना स्पेस का तो वो 1000 कितना 84 है। अगर स्पेस को भी हम गिन ले तो 1319 है। अगर हम वहीं पे पैराग्राफ की बात करें तो 8 है और लाइन की बात करें तो
20 लाइन में कन्वर्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इन चीज़ों को अगर काउंट करना हो कि इसके अंदर कितने सारे टेक्स्ट हैं, वर्ड है, लाइन है, पैराग्राफ है, तो वो सारी चीज़ हम यहाँ पे वर्ड काउंट के माध्यम से कर सकते हैं। उनके बाद जो नेक्स्ट है वो है रीड अलाउड। मतलब ये क्या करता है कि ये जो हमने यहाँ पे लिखे हैं और हम चाहते हैं कि इसको ये पढ़ के हमें सुनाए, मतलब हम चाहते हैं कि वो हमें पढ़ के सुनाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये क्या करेगा, इसको सिलेक्ट किए, देख सकते हैं ये इसको पूछे बोलने लगा, ये पढ़ के सुनाएगा। चलिए हम इसको यहाँ से स्टॉप कर देते हैं। तो आप कुछ भी लिखेंगे, आपको समझ में नहीं आया तो आप उस चीज को डायरेक्टली यहाँ पे अलाउड करके जो है इसका यूज करके आप इसको पढ़वा भी सकते हैं, वो उधर से बोलेगा आप सुन सकते हैं। तो ये स्पीच का वर्क होता है, राइट। उसके बाद चेक एक्सेसिबिलिटी है। यहाँ से अगर मान लीजिए इसके अंदर कोई भी एरर आता है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो चीज हमें यहाँ पे शो करेगा। आई थिंक अगर देखें तो यहाँ पे हमें कोई भी इशू नहीं फाउंड करा है, तो यहाँ पे कोई अगर कोई एरर आता है लाइक इमेज वगैरह में या कोई शेप वगैरह में लेते कुछ भी अगर एरर आता है तो यहाँ पे हमें वो शो कर देता है, ठीक है। आगे जो आ गया लैंग्वेज। लैंग्वेज पे क्लिक करते तो हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक ट्रांसलेट, एक होता है लैंग्वेज। ट्रांसलेट का मतलब होता है जैसे कि मान लेते हैं हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये अभी हमारे पास इंग्लिश में है और हम चाहते हैं कि ये ट्रांसलेट करें, हमें कहीं पे गूगल वगैरह पे जाने का जरूरत ना पड़े, हम इसी के अंदर ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। एक मिलता है ट्रांसलेट सिलेक्शन। ट्रांसलेट सिलेक्शन का मतलब हो गया कि जितने को हम सिलेक्ट करेंगे ये उतने को ही करेगा। बट ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि जितने हमारे पास डॉक्यूमेंट में है उन सभी को कर देगा। तो हम इसको ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेंगे लाइक हमें जो भी ट्रांसलेट करना चाहे, हिंदी में करना है या फिर इंग्लिश में करना, अदर अदर बहुत सारे लैंग्वेज में यहाँ से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा ये वेट कर रहा है, ये ऑटोमेटिक सारी चीज को डिटेक्ट कर लेगा। ये देख सकते हैं ऑटोमेटिक ये हिंदी में कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में हमें करवाना होता है तो हम रिव्यू में आके लैंग्वेज में आएंगे और यहाँ से हम इसको करवा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हम इसे चेंज करना होगा, जैसे ये हिंदी में है हम यहाँ से इसको आएंगे, बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पे चेंज कर लेगा, ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है ये किसी लैंग्वेज में है, तो ये सारा चीज हम यहाँ से करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ से इसको कंट्रोल जेड करके इसको इंग्लिश में कर लेते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो इसे हम डिलीट कर देते हैं, फिर से आते हैं और यहाँ से हम ये वाला ऑप्शन का यूज करके थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास लैंग्वेज में एक ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है कि हम किस तरीके का भाषा यहाँ पे रीड कर सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं। आई थिंक अगर आप देखें तो ये अभी हम जो भी यूज करें ये हमारा इंग्लिश में है, लेकिन हम चाहते नहीं इसको हम हिंदी में, ये जो रिव्यू दिख रहा है ये रिव्यू नहीं दिखना चाहिए, समीक्षा वगैरह बहुत सारे इसका हिंदी नाम होता है वो दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रिव्यू में आएंगे, लैंग्वेज में आएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। एक तो सेट ग्रुपिंग लैंग्वेज है, लैंग्वेज प्रेफरेंस में हम क्लिक करते हैं, यहाँ से आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं जैसे कि इंग्लिश है, हिंदी है, अभी हमारे इंग्लिश में ऊपर है इसलिए इंग्लिश हो रहा है। हम क्या करते हैं इस पर हम सिलेक्ट करेंगे और इसको ऊपर कर देते हैं, ये देख सकते हैं हिंदी हमारा मेन हो गया। अब इसको करेंगे ओके, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी इंग्लिश नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम इसको एक बार क्लोज करते हैं इस तरीके से डॉट सेव करके एंड इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। अब हम दोबारा जब वर्ड को ओपन करेंगे तो देखिए क्या होता है, वो हिंदी में आ जाएगा। ये देखिए हम इसको ओपन कर रहे हैं, ये देख सकते हैं मतलब जो भी लिखा हुआ है वो सारा हिंदी, जैसे फाइल हो सम्मिलित करें, यहाँ पे देख सकते हैं समीक्षा मेलिंग है, मतलब ये सारा का सारा हिंदी में हो जाएगा। बट हमें हिंदी में नहीं चाहिए क्योंकि हिंदी समझ में आएगा नहीं, तो हम फिर से यहाँ पे समीक्षा में आएंगे, भाषा में आएंगे और यहाँ भाषा प्राथमिकता पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अंग्रेजी को हम ऊपर लेके चले जाएंगे और करेंगे ठीक, ठीक है। ये हो गया हमारा ठीक एंड हम कर देते इसको क्लोज एंड दोबारा हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे सामने एकदम प्रॉपर वे इंग्लिश में आ जाएगा। ये देख सकते हैं, हम इसको क्लोज कर देते हैं एंड यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं हमारा प्रॉपर ये इंग्लिश में है, राइट, ठीक है। तो हमने समझे कि लैंग्वेज का क्या यूज है। आगे है कमेंट। इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं, इक्वल रेंड ओपन क्लोज करके। कमेंट का यूज होता है कि हम कमेंट कर सकते हैं किसी भी वर्ड या टेक्स्ट पे, लाइक मान लेते हैं हम जैसे वीडियो के बारे में या प्रोवाइड के बारे में कुछ बताना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि इसके बीच में लिखिए, तो हम वो कमेंट के तौर पे लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट किए और न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बारे में क्या लिखना चाहते हैं तो आई थिंक हम लिख देते हैं कंप्यूटर कोर्स, इस तरीके से हमने लिख दिया एडीसी कुछ भी। फिर यहाँ से आते हैं प्रोफेशनली में, यहाँ पे लिख देते हैं आई एम नॉट प्रोफेशनली, राइट, इस तरीके से हमने लिख दिया आई एम नॉट प्रोफेशनली। अब इसी तरीके से हम आते हैं कुछ जैसे यहाँ पे मैच है और फिर से न्यू कमेंट में आते हैं और ये लिखते हैं यू आर नॉट मैच, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया, मतलब इस तरीके से हमने कमेंट लिख दिया। अभी हमने न्यू कमेंट लिख दिया। अब यहाँ से हम प्रीवियस और नेक्स्ट कर सकते हैं। प्रीवियस नेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि हम आगे का इसे हम क्लिक किए तो यहाँ पे हमें फर्स्ट में आ गया, फिर नेक्स्ट देखना है तो हम सेकंड में आ गए, फिर नेक्स्ट देखना है तो हम आगे आ गए, फिर यहाँ से हम प्रीवियस कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। अगर हमें डिलीट करना हो तो डिलीट कर सकते हैं
और यहाँ पे शो है, या लाइक अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो हमारे पास ये शो वाला ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे शो है। अब अगर हम यहाँ पे मार्कअप में आए तो मार्कअप में आने के बाद हमें मिलता है ऑल मार्कअप, यानी कि जितने भी मार्कअप हमने यूज किए ऑल मार्कअप। अगर हम सिंपल क्लिक करें तो ये देख सकते हैं सिंपल में आ गया। जब ये सिंपल में आता है तो हम यहाँ से भी इसको शो करवा सकते हैं, जैसे हम इस पर क्लिक किए तो ये देख सकते हैं शो आ गया, ठीक है। बट इसको हम हाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से आएगा शो मार्क सिंपल मार्कअप में। उसी तरीके से नो मार्कअप का मतलब कि यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, मतलब कुछ आएगा ही नहीं। उसी तरीके से अगर ओरिजिनल करेंगे तो ये जो हमने कमेंट किए थे, अगर हम चाहते हैं कि कुछ भी ना रहे, मतलब यहाँ पे जो भी हम इसके अंदर में जो भी हम कमेंट वगैरह किए थे वो हम कुछ नहीं चाहिए तो हम ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ओरिजिनल हो जाएगा। बट अगर यहाँ से हम सिंपल मार्कअप पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरीके से मार्कअप वगैरह आ सकता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे मान लीजिए कमेंट किया, हम चाहते हैं कमेंट ना शो करे तो बस वही काम करेंगे, कमेंट हट जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे हम डिलीट इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं या फॉर्मेटिंग वगैरह करते हैं, जैसे बोल्ड वगैरह किए, वैल्यू वगैरह लगाए, तो ये सभी हम यहाँ से क्लिक करके इसको इजिली हटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है रिव्यू पेन, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमें दो मिलते हैं, पेन वर्टिकल में एक हॉरिजॉन्टल में। जैसे मानते हैं हम यहाँ पे आए और सिंपल मार्कअप में क्लिक किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये सारा कमेंट हमारा हट चुका है तो हम इसको ऑन कर दिए और यहाँ से आते हैं ऑल मार्कअप में, राइट। इस तरीके से आ गया। रिव्यू में आएंगे, अगर हम इसे वर्टिकल में रखना है पेन या हॉरिजॉन्टल में रखना है तो जैसे हमें हॉरिजॉन्टल में रखना है यानी कि ऐसे, तो ये देखिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे हमें आ गया, है ना। यहाँ पे हमने जो भी कमेंट किए हैं ये सारा हमें यहाँ पे शो कर रहा है ना, कमेंट में ये सारा चीज कर रहा है। अगर हम इसे वर्टिकल रखना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे और ये वर्टिकल में भी यहाँ पे शो करेगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कमेंट में क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा ये। उसके बाद आगे जो ऑप्शन है वो है ट्रैकिंग का। ट्रैकिंग का यूज होता है क्या, जैसे मान लेते हैं, चलिए यहाँ से हम इसको कर देते हैं, आई थिंक इन तीनों को हम यहाँ से डिलीट करते हैं। हम इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से आएंगे डिलीट करेंगे, फिर सिलेक्ट किए, अच्छा यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ऑल डिलीट जितने भी है एक साथ कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा डिलीट हो गया। आगे है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब होता है कि जब भी हम इसके अंदर कोई भी वर्क करेंगे, लाइक हम चाहते हैं कि देखिए हम कभी कभी क्या होता है कि हम कोई काम करते हैं और काम करने के दौरान क्या होता है कि उस चीज को हम छोड़ के कहीं बाहर चले जाते हैं और बाद में हम आके देखते हैं तो कुछ ना कुछ चीज चेंज होता है या कोई कुछ कर दिया है, या फिर बोले तो हमारे पास कोई एक ई बुक है जिसको हम किसी को देते हैं कुछ मॉडिफाई करने के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि वो क्या क्या मॉडिफाई किया वो हमें पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या चीज चेंज किया है। तो वो सारा चीज हम यहाँ पे ट्रैकिंग का यूज करके कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे हम यहाँ पे आएंगे इस ट्रैकिंग पे हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से लॉक हो जाएगा, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो इसे यहाँ से हटा ना सके तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, लॉक आएंगे और यहाँ से हम एक पासवर्ड लगा देंगे, जैसे 123, ठीक है। फिर आएंगे 123 और करते हैं इसको ओके। तो अब देख सकते हैं कि ये हमारे यहाँ पे ट्रैक लग चुका है। एंड अगर हम इसके अंदर मान लेते हम किसी को दे दिए वो कुछ कर दिए, जैसे हम यहाँ पे दे दिए पावरफुल में और यहाँ पे आके वो एक कमेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आया वेरी नाइस, ठीक है। उसके अलावा वो आएगा यहाँ पे प्रोफेशनली है, इसको यहाँ पे आएगा होम में और इसको कर देगा आई थिंक बोल्ड, ठीक है। ये भी मतलब जो भी चीज करे वो देखिए हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अब क्यों, क्योंकि हमने ट्रैकिंग का यूज करे हैं तो हमें ये पता चलेगा। उसके अलावा जैसे हम यहाँ पे शो पे क्लिक किए हैं एंड इसका हम कलर करते हैं रेड, उसी तरीके से हम डिवाइस के बगल में लिखते हैं जैसे हम अपना नाम। उसके अलावा यहाँ पे ये जो थीम है इसको हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये सभी हम काम किए, लाइक हमने कमेंट किए हैं, हमने यहाँ पे कुछ बोल्ड किए हैं, कुछ थीम वगैरह को हम डिलीट कर दिए, यहाँ पे कुछ रेड कर दिया, यहाँ पे ये कर दिए। तो ये सारा चीज यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारा चीज हमें शो कर रहा है कि हम इसके अंदर क्या क्या चेंज किए हैं, तो वो सारा चीज आ गया। तो अब रिव्यू में आएंगे, तो अगर हम चाहते हैं कि किसी को हम कुछ दिए हैं उसको एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, लाइक हम चाहते हैं कि उसको जिसको हमने मॉडिफाई करने के लिए उन्होंने ये सारा चीज सही किया, लाइक ये जो पावरफुल है इनको इन्होंने जो कमेंट किया है ये हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आएंगे और पहले तो हम यहाँ पे इसका लॉक ऑन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे 1 2 3, देखिए हम इसको लॉक हटा दिए। अब ये जो पावरफुल इन्होंने कमेंट किया ये हमें नहीं चाहिए, तो या तो अगर हमें चाहिए तो हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं चाहिए तो इसे रिजेक्ट करेंगे। और यहाँ से हम प्रीव्यू नेक्स्ट करके ये देख सकते हैं इसके आगे जैसे नेक्स्ट किए तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, फिर नेक्स्ट किए तो हमें ये दिखा रहा है, फिर नेक्स्ट किए तो हमें ये दिखा रहा है। अगर प्रीव्यू करेंगे तो हमें ऊपर लेके जाएगा, इस तरीके से हम ऊपर नीचे देख सकते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू करके। बट ये जो पावरफुल में कमेंट है ये हमें नहीं चाहिए। हम यहाँ पे आएंगे रिजेक्ट में, रिजेक्ट एंड मूव नेक्स्ट, इसका मतलब क्या होता है कि एक को रिजेक्ट करके वो आगे बढ़ जाएगा। अगर रिजेक्ट ऑल चेंज कर देंगे तो ये सारा का सारा रिजेक्ट हो जाएगा, और रिजेक्ट ऑल चेंज एंड स्टॉप ट्रैकिंग यानी कि ये सभी को रिजेक्ट करेगा और ये जो ट्रैक ऑन है इसको स्टॉप कर देगा। बट हम चाहते हैं कि सिर्फ इसको रिजेक्ट करना, हम यहाँ पे आएंगे इसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये जो प्रोफेशनली में हम बोल्ड किए हम चाहते हैं इसको रखें, तो यहाँ पे आएंगे इसको हम करेंगे एक्सेप्ट, तो ये हमारा एक्सेप्ट हो गया, वो रह गया। अब ये जो हमने थीम को डिलीट की थी अगर इसको यहाँ से हम एक्सेप्ट करेंगे तो ये जो थीम डिलीट है वो शो नहीं करेगा। ये देखिए हम यहाँ पे आए एंड यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट किए तो देखिए ये थीम गायब हो गई क्योंकि डिलीट हुआ। अब ये जो रेड कलर का बोल्ड है मतलब हमने जो रेड कलर किया इसको शो को हम चाहते नहीं, इसको रिजेक्ट करते हैं, हमें नहीं चाहिए, ये रेड कलर में जैसे था वैसे चाहिए, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने एक एक्स्ट्रा चीज ऐड की है वो हमें शो कर रहा है,
हम चाहते नहीं इसको रखें, तो हम ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये रह जाएगा, देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम ट्रैकिंग का यूज करके हम ट्रैक कर सकते हैं, एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ इसके अंदर कुछ भी एडिटिंग हुआ, मॉडिफाई हुआ, डिलीट हुआ, या कुछ भी हम फॉर्मेटिंग वगैरह किए, उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट हम यहाँ पे ट्रैकिंग का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ऑन है तो हम इसको यहाँ से ऑफ कर देते हैं, ये ऑफ हो गया है। एंड जो नेक्स्ट है वो है कंपेयर। कंपेयर का मतलब क्या होता है, इसमें दो चीजें, एक कमांड एक कंपेयर। मतलब अगर हमारे पास दो वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, लाइक हम जैसे मान लीजिए हमारे पास पहले ओरिजिनल था, अब इसके अंदर जो भी फॉर्मेटिंग किया, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देंगे, एक में हम जो मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट है वो डालेंगे, तो हमारे यहाँ पे कंपैरिजन हो जाएगा। एंड कंबाइन करना चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है वो है प्रोटेक्ट का। प्रोटेक्ट का मतलब होता है अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर मान लेते हैं होम में आए तो यहाँ पे ये जो बोल्ड वगैरह है, हम चाहते हैं कि इसके अंदर कोई भी बोल्ड वगैरह ना कर पाए, मतलब हम उसको दिए लेकिन ये सब काम ना कर पाए, तो इसके लिए हम आएंगे यहाँ पे रिव्यू में और प्रोटेक्ट में। यहाँ पे आने के बाद रिस्ट्रिक्ट जो एडिटिंग दिख रहा है हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले जो लिमिट फॉर्मेटिंग टू सिलेक्शन स्टाइल्स हम इसको सिलेक्ट किए और नीचे में आके हम यस करेंगे, क्योंकि इसी में हमें पासवर्ड लगाना है तभी जाके ये लॉक होगा। ठीक है, तो हम देते हैं 1 2 3 4 एंड टे बटन 1 2 3 4 हम कर दिया। अब ये ओके, जब हम इसको ओके करेंगे तो अगर होम में आके देखेंगे तो ये देखिए क्या हमारे पास कोई भी फॉर्मेटिंग होगा, नहीं होगा, हम इसके अंदर कोई भी फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज हम यहाँ से लॉक लगा के कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं फॉर्मेटिंग करें, इस लॉक को हटाए, तो यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी हमारा पासवर्ड है वो हम डाल दिए और एंटर किए, तो ये देख सकते हैं कि अब हमारे पास ये सारा ऑप्शन आ गया। तो हम चाहते हैं इसको बोल्ड करें, इटैलिक करें, ये सारा काम हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रॉपर रिव्यू टिप के बारे में कि इसके अंदर जितने भी ऑप्शन थे इनका क्या क्या यूज था। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए यार। कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। एंड अगर आपने ये सभी चीजों के बारे में नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में टेक्निकल सिद्धांत पे जाके आप इजीली देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट